आज बात करेंगे एक ऐसी डरावनी कहानी की जो इंटरनेट पर खूब फैली हुई है। ये कहानी है एक चुड़ैल की, लेकिन इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कभी सोचा है कि क्या हो अगर जिस खाने को कोई अपनी भूख मिटाने के लिए खा रहा हो, असल में वो खाना ही उसका शिकारी बन जाए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। तो कहानी शुरू होती है रात के वक्त एक ट्रेन से। एक ऐसी ट्रेन जो बिल्कुल सुनसान है और जिसके हर कोने में एक अजीब सा डर और रहस्य छिपा हुआ है। इस ट्रेन में एक अकेली लड़की सफर कर रही है जिसका नाम है गुंजन। वो कहाँ जा रही है ये तो नहीं पता, लेकिन ट्रेन लगभग खाली है और माहौल माहौल तो बहुत ही अजीब और डरावना सा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी अचानक एक आदमी जोर से चिल्लाता है, राजगढ़ का स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। और ये बोलकर वो फौरन ऐसे चुप हो जाता है जैसे गहरी नींद में चला गया हो। ये अजीब हरकत देखकर गुंजन का दिल तो जैसे हलक में आ जाता है। इसी अजीब सी शांति के बीच एक औरत की आवाज गूंजती है, भेलपुरी, लाल लाल चटपटी भेलपुरी। अब गुंजन को तो जोरों की भूख लगी थी, तो उसके लिए तो ये आवाज किसी नेमत से कम नहीं थी। लेकिन अचानक वही आदमी फिर जागता है और सीधे गुंजन को चेतावनी देता है, भेलपुरी वाली से कुछ मत लेना, वो भेलपुरी खिलाकर तुम्हें ट्रेन से उठा ले जाएगी। पर गुंजन को लगता है कि ये कोई पागल आदमी है और वो उसकी बात को हवा में उड़ा देती है। गुंजन ने उस चेतावनी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और भेलपुरी खरीद ली। और खाते ही उसे वो बहुत बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगी। पर उसे क्या पता था कि यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती थी। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। जब गुंजन पैसे देने के लिए पूछती है तो वो भेलपुरी वाली अपना घूंघट हटाती है और सामने कोई आम औरत नहीं, एक चुड़ैल थी। और वो बड़े ही मजे से कहती है, हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं माधुरी दीक्षित हूँ, बस। और इसके बाद वो गुंजन को अपने साथ ले जाती है। तो ये तो थी गुंजन की कहानी। लेकिन अब कहानी का फोकस उन लोगों पर जाता है जो इस चुड़ैल को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वो कौन थे और वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे थे? तो वो आदमी जो गुंजन को चेतावनी दे रहा था, वो अकेला नहीं था। उसका नाम था पंकज और उसके साथ थी उसकी पत्नी राधिका। ये दोनों हर रात उस ट्रेन में सिर्फ एक ही मकसद से सफर करते थे, लोगों को उस भेलपुरी वाली चुड़ैल से बचाना। उनका प्लान वैसे तो बड़ा सीधा साधा था। पहला, स्टेशन मास्टर रघु के पास जाओ, जो इलाके में काफी असर रखता था। दूसरा, उसे चुड़ैल की पूरी सच्चाई बताओ कि कैसे लोग गायब हो रहे हैं। और तीसरा, उससे कहो कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करके इस ट्रेन लाइन को ही बंद करवा दे। प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? लेकिन उनका ये प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। स्टेशन मास्टर ने उनकी बात को कोरी बकवास और अफवाह मानकर टाल दिया। उसने साफ साफ कह दिया, क्या एक चुड़ैल की कहानी के चक्कर में ट्रेन बंद करवा दूं? भाई वो अपनी नौकरी और इज्जत दांव पर क्यों लगाता? अब जब अधिकारियों से कोई मदद नहीं मिली तो राधिका ने फैसला किया कि अब बहुत हुआ सिर्फ चेतावनी देना। अब वक्त था उस चुड़ैल से आमने सामने टकराने का। राधिका का आइडिया कमाल का था, लोहे को लोहा ही काटता है। उसने खुद घर पर मजेदार भेलपूरी बनाना शुरू कर दिया। मतलब एक तरफ थी चुड़ैल की भेलपूरी जो मौत का बुलावा थी, और दूसरी तरफ राधिका की भेलपूरी जो लोगों की जान बचाने का एक तरीका थी। और उसने दाम भी सिर्फ 10 रुपए रखा ताकि कोई भूखा यात्री उस चुड़ैल के झांसे में आए ही ना। और शुरू में तो लगा कि ये प्लान काम कर गया। राधिका ने ट्रेन में लगभग सभी को अपनी भेलपूरी बेच दी। एक उम्मीद जगी कि शायद इस बार वो लोग जीत जाएंगे। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब चुड़ैल अपनी भेलपूरी लेकर आई। इतनी कोशिशों के बाद भी एक यात्री उसके लालच में आ ही गया। ये देखते ही राधिका को बीच में कूदना पड़ा। वो जोर से चिल्लाई, नहीं, इसकी भेलपूरी मत लो, ये एक चुड़ैल है। और यहाँ राधिका ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने एक अनजान इंसान को बचाने के लिए खुद वो जहरीली श्रापित भेलपूरी खा ली। वो जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा, फिर भी उसने ये कदम उठाया। और अंजाम वही हुआ जिसका डर था। चुड़ैल को उसकी कीमत मिल गई। उसने राधिका से कहा, चलो फिर, अब मेरे साथ मेरा खाना बनने चलो। और वो बेबस पंकज के आंखों के सामने ही राधिका को ले गई। ये कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
अब आता है इसका सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला ट्विस्ट। अगली रात पंकज टूटा हुआ था, अकेला था, लेकिन फिर भी वो अपने मिशन पर उसी ट्रेन में मौजूद था। फिर वही घूंघट वाली भेलपूरी वाली आई, पर इस बार कुछ अलग था। वो किसी और के पास नहीं गई, सीधा पंकज के पास आई और बोली, ये लो, आप भेलपूरी नहीं खाएंगे? और यहीं कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जैसे ही पंकज ने भेलपूरी का एक दाना चखा, उसे सब समझ में आ गया। ये स्वाद, ये तो राधिका के हाथ का था। वो पहचान गया और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, तुम वो चुड़ैल नहीं, तुम राधिका हो। और यही राधिका ने राज खोला। उसने बताया, मैंने उस दुष्ट चुड़ैल को खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। मतलब राधिका ने बुराई को मिटाने के लिए खुद एक अलौकिक शक्ति का रूप तो ले लिया, लेकिन वो शिकारी नहीं, बल्कि उस ट्रेन की रक्षक बन गई। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या किसी राक्षस को हराने के लिए खुद राक्षस बनना पड़ता है, या फिर राधिका का बलिदान ये दिखाता है कि शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उसका इस्तेमाल उसे एक नया मकसद देता है। सोचने वाली बात है ना?